Hello students. Now today our topic is multiplication of vector with a real number. आज हम वेक्टर को मल्टीपल करेंगे एक रियल नंबर के साथ। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शंस भी होती है। जैसे हमारे पास है स्पीड, वेलोसिटी है, हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास मोमेंटम है, हमारे पास। जब आप उसको एक रियल नंबर के साथ मल्टीपल करोगे, आप रियल नंबर आपके पास क्या है? पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी आपके पास होता है, जीरो इंक्लूडिंग जीरो, तो उनको रियल नंबर कहा जाता है। तो उनको जब हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या चेंज आएगी? देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर n। अगर आपके पास रियल नंबर हम एक n ले रहे हैं, n आपका 2 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। गिव्स अ न्यू वेक्टर, वो आपको एक नया वेक्टर देगा, whose magnitude is n टाइम्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इफ n इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है, अगर हम एक वेक्टर को मल्टीपल करेंगे हम एक रियल नंबर के साथ, और वो रियल नंबर आपके पास n है, n अगर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आपके पास एक नया वेक्टर बनेगा। उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बढ़ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो देखिए आपको एग्जांपल के साथ अभी मैं समझाऊंगा मैं। जैसे आपके पास एक वेक्टर है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक गिवन वेक्टर है, ये गिवन वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हम रखेंगे वेक्टर ए। तो ये हमारे पास गिवन वेक्टर है। जब इस गिवन वेक्टर को मल्टीपल करूंगा मैं किसके साथ? अगर आपके पास एग्जांपल यहां पर ले लेंगे हम कि आपके पास n जो आपके पास है पॉजिटिव रियल नंबर है, वो पॉजिटिव रियल नंबर क्या ले रहा हूं मैं? 2 ले रहा हूं मैं। तो ये आपके पास n जो है आपके पास है पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जब मैं इस गिवन वेक्टर, ये आपके पास गिवन वेक्टर है, इस गिवन वेक्टर को जब मैं इस रियल नंबर के साथ मल्टीपल करूंगा मैं, तो मेरे पास एक नया वेक्टर बनेगा। उस नए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास नया वेक्टर है, ये आपके पास आ रहा है नया वेक्टर, उसका नाम रखेंगे हम कैपिटल ए से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, दिस इज न्यू वेक्टर। ये नया वेक्टर जो होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ अ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर आपके पास क्या है? ए है, उसका डबल होगा। तो तभी मैंने कहा आपको, अगर आपके पास पहला केस ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमारे पास जब एक पॉजिटिव रियल नंबर को हम आप अगर मल्टीपल करोगे, आप एक गिवन वेक्टर के साथ मल्टीपल करोगे आप, तो हमारे पास एक नया वेक्टर बनेगा, और नया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? वो n टाइम्स बढ़ जाएगा। जितना हमारे पास, जैसे अगर आपके पास n2 है तो 2 टाइम्स बढ़ गया हमारे पास गिवन वेक्टर से। अगर आपके पास n3 होता तो 3 टाइम्स बढ़ जाता हमारे पास गिवन वेक्टर से हमारा नया वेक्टर। तो ये हमारे पास हुआ कि अगर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, जो मैंने +2 लिया मैंने। अब देखिए दूसरा केस ले लेंगे हम, दूसरा केस ले रहे हैं हम। दूसरे केस में अगर हमारे पास n जो अगर आपके पास होगा वो नेगेटिव रियल नंबर होगा, n अगर आपके पास -2 होगा, तो इस केस में अगर देखोगे आप, तो इस केस में हमारे पास गिवन वेक्टर हम यही ले लेंगे हम, गिवन वेक्टर आपके पास यही a है। लेकिन जब हम इस a को जब हम 2 के साथ मल्टीपल करेंगे हम, लेकिन ये आपके पास 2 कौन सा है? नेगेटिव रियल नंबर है, तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, ट्वाइस बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड जो है, क्योंकि इसकी टेल जो है वो इसके मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती है। देखिए यहां पर टेल बढ़ गई, इसके डबल हो गई, तो यहां पर भी हमारे पास इसकी टेल जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो नया वेक्टर जो होगा वो a ही होगा, लेकिन वो a किसको होगा? वो -2 a के को होगा। इसका मतलब 2 टाइम्स द गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर आपके पास क्या है? आपके पास a है, और यहां पर हमने इसको -2 के साथ हमने मल्टीपल किया, इसका मैग्नीट्यूड नए वेक्टर का, न्यू वेक्टर का बढ़ गया। लेकिन मसला यहां पर यह है आपका, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए एरो जो है वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने नेगेटिव वेक्टर से इसको मल्टीपल किया तो हमारे पास एक नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, लेकिन केस ये है आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट में आ गई। तो ये आपके पास था, द फर्स्ट वाज योर पॉजिटिव रियल नंबर, दूसरा हमने लिया नेगेटिव रियल नंबर। अब इसके बाद अगर हम
n जो ले लेंगे हम, अगर आपके पास n जो होगा वो 0 होगा, तो उस केस में अगर हम देखेंगे हम, तो आपके पास अगर n पॉजिटिव n 0 है, तो यहां पर आपके पास ये आपके पास अगर एक गिवन वेक्टर है a है, तो इसको अगर हम नया वेक्टर न्यू होगा, तो जब मैं इस गिवन वेक्टर को मैं किसके साथ, गिवन वेक्टर आपके पास क्या है a है, इसको जब मल्टीपल करूंगा किसके साथ, 0 के साथ मल्टीपल करूंगा मैं, तो हमारे पास 0 हो जाएगा, आपके पास 0 वेक्टर मिलेगा इस टाइम। तो 0 वेक्टर हमारे पास जो है, आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास 0 है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन का सेंस हमारे पास नहीं होता है कि इसकी डायरेक्शन कहां से तरफ होगी। तो ये था आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन, जब आप क्या करोगे, जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीपल करोगे आप एक रियल नंबर के साथ। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे ये आपके पास a होगा, आपका a डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे, अगर यहां पर 2 मीटर था, फिर हमारे पास 4 मीटर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ गया। उसी डिस्प्लेसमेंट को जब हम 2 मीटर को अगर हम -2 से मल्टीपल करेंगे, नेगेटिव रियल नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा, 4 मीटर तो हो जाएगा, 2 2 होता है 4, लेकिन डायरेक्शन जो हमारे पास अपोजिट में आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसी, इसके बाद तीसरा केस, अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम किसके साथ, 0 के साथ मल्टीपल करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नया वेक्टर 0 बनेगा, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं या 0 वेक्टर भी हम कहते हैं। तो ये आपके पास था पहला हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद रियल नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम वेक्टर को मल्टीपल करेंगे किसके साथ, एक स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो हम देखेंगे वहां पर हमारे पास कोई वेरिएशन आएगी कि नहीं आएगी, या हमारे पास जो वेक्टर जो होगा हमारे पास, एक गिवन वेक्टर जो होगा हमारे पास, वो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, उस पर देखेंगे हम, उस पर डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए आपके पास जो है, इस केस में जब जाएंगे हम, तो यहां पर हमारे पास जो है, ये ले रहा हूं मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी, या सीधे लिखेंगे हम स्केलर। स्केलर तो आप जानते हो, आप स्केलर क्या होता है, स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो देखिए जब हम वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीपल करेंगे स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो देखिए व्हेन वेक्टर quantity is multiplied with scalar quantity, a new physical quantity is formed, that is also a vector quantity, वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखिए व्हेन वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड विद द स्केलर क्वांटिटी, ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज फॉर्मड, दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस केस में आप जब देखोगे, आप यहां पर जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीपल करेंगे किसके साथ, स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास यहां पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है। वो उस नई फिजिकल क्वांटिटी जो होगी आपके पास, वो भी आपको एक
वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो एग्जांपल से आपको इसको हम समझाएंगे आपको। जैसे हमारे पास यहां पर हम ले लेंगे मोमेंटम। मोमेंटम तो आपको जानती हो आप, मोमेंटम क्या है आपके पास? मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि मोमेंटम जो होता है, 9th या 10th में पढ़ा होगा आपने, मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। देखिए मोमेंटम आप यहां पर जो आपका चौथा यूनिट जो होगा, 4th यूनिट जो होगा, उसमें हम मोमेंटम का पढ़ेंगे। हम मोशंस में हमारे पास मोमेंटम भी है, वहां पर भी हम पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा आपको बोलूंगा मैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम जो हमारे पास एक बॉडी के मोशंस को मेजर करके देता है कि हमारे पास बॉडी का मोशंस किसके इक्वल होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहां पर देखोगे आप, वेलोसिटी जो हमारे पास जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मास देखोगे आप तो मास हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बाद आप देखोगे आप मोमेंटम, तो मोमेंटम आपके पास जो है ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको अच्छे तरीके से आप समझ में आया होगा। देखिए मैंने एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीपल किया किसके साथ? वेक्टर क्वांटिटी के साथ। मास आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शंस, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जब हम जब इसको मल्टीपल किया किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। जब हमने इसको मल्टीपल किया तो हमारे पास एक नया वेक्टर बना। उस नए वेक्टर को कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। ये क्या आपके पास है? लीनियर मोमेंटम है। P आपके पास क्या है? लीनियर मोमेंटम है। तो ये लीनियर मोमेंटम जो होगा हमारे पास, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही आपको मैंने समझाना था कि अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीपल करेंगे स्केलर क्वांटिटी के साथ, एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बनेगी। वो नई फिजिकल क्वांटिटी जो भी हमारे पास, वो भी आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, दैट वाज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि जब हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीपल किया एक स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी। वो जो नई फिजिकल क्वांटिटी आपको मिली, वो भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिली। तो दैट वाज योर एक छोटा सा क्वेश्चन ये था आपके पास। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कह सकते हो। आप उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में और क्लियर करूंगा आपको मैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।